वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का जो क्लास है वह एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यानी ये भी जो हम पढ़ा रहे थे आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। उस विद्युत धारा में पूरा अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज को बताना बाकी है। तो हम एनसीईआरटी का आज सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो एनसीईआरटी है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी इसमें क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो जहां तक हम लोग थ्योरी अभी कर चुके हैं वहां तक एनसीईआरटी का सवाल हम लोग अब बना लेंगे। उसके बाद जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके आगे का भी फिर सवाल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तीसरा। एनसीईआरटी के अनुसार यह तीसरा यूनिट है, तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, और यहां पे लिख दिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। अब यहां पे 3.1 है, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा चैप्टर और पहला सवाल। तो आप जैसे ही बोर्ड पे देखिएगा और ये क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं और आपसे बन भी जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी को आंतरिक बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बाहरी प्रतिरोध से बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ये निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वह एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो याद कीजिएगा कि हम बताए थे मैक्सिमम करंट किसी भी सर्किट से होकर के कैसे प्रवाहित करेगा। हम बताए ये भी थे जब बैटरी मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान जब परिपथ यानी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान शून्य हो, यानी R का मान क्या हो, R का मान शून्य हो तो महत्तम यानी अधिकतम धारा प्रवाहित होता है। ये अब क्वेश्चन में दिया क्या है इस चीज को जानो। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है यानी ईएमएफ 12 वोल्ट दिया है। उसके बाद कहा यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं स्मॉल r से, और ये दिया है 0.4 ओम, ये है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट जाएगा तो I बराबर हम पढ़ाए थे EMF बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये बताए थे। अब जब यहाँ पे R का वैल्यू 0 लेंगे तो I का वैल्यू जो हो जाएगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। तो E का वैल्यू रखिए 12 और बटे 0 प्लस स्मॉल r हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे इसी को लिखना चाहिएगा I मैक्सिमम इक्वल टू 12 बटे 0 प्लस करेंगे तो 0.4 ही रहेगा, पॉइंट उड़ा दीजिए 10, यहाँ पे 4 तिया 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 10 तिया क्या हो जाएगा I मैक्सिमम यानी मैक्सिमम करंट जो होगा यहाँ से 10 तिया 30 एम्पियर की धारा जो होगा पास करेगा। तो यानी कह रहा है किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है 12 वोल्ट हो और इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 हो और सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं हो, तो धारा का अधिकतम मान जो होगा वह कितना होगा, 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। ये आपका आंसर होगा।
तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन है 3.2। आइए ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन पता चलेगा। देखिए 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी यानी ईएमएफ जो दिया है, ई जो दिया है ये आपका 10 वोल्ट है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर जो है ये 3 ओम है, जिसकी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान यानी करंट का मान इसमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका कहता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, वाट, ये कह रहा है निकालने के लिए। और जब परिपथ बंद हो तो टर्मिनल वोल्ट का यानी इसका भी निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। जैसा कि अभी जस्ट देखिए आई बराबर हम पढ़ाए थे ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो आई इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 0.5 हो जाएगा, इक्वल टू ईएमएफ का वैल्यू 10 लिखेंगे, और कैपिटल आर तो निकालना ही है, स्मॉल आर दिया हुआ है 3। तो देखिए अब आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कीजिए, इसको इधर कर देते हैं, तो 0.5 हो गया, और इंटू आर प्लस थ्री इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, तो आर प्लस 3 बराबर 10 बार हो जाएगा 0.5। इस पॉइंट को उड़ा देते हैं, यहाँ पे 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपका 20 बार में। तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3 है, तो 20 माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 3। तो R इक्वल टू आपका निकल गया 17 ओम। तो एक आंसर आ चुका है। अब देखिए आगे फिर कहता है, फिर जो है अगेन फिर एक क्वेश्चन कर रहा है, इसी में टर्मिनल वोल्टता निकालना। तो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। तो यहाँ पे V इक्वल टू E का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 10 है, माइनस I का वैल्यू 0.5 इंटू स्मॉल आर 3। अब देखिए क्या करते हैं, इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। V इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा, 10 दूना हो गया आपका 20 माइनस 3, तो इक्वल टू 17/2 भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, एक बचेगा 5 यानी 8.5 हो जाएगा। ये वोल्ट निकाले हैं पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टता, तो इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें 2 चीज कह रहा था निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस भी निकल गया और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता भी निकल गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सवाल। चलिए ध्यान दीजिए, अब 3.3 है यानी तीसरा चैप्टर और सवाल नंबर 3, और उसका ए और बी करके 2 क्वेश्चन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधक के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कहता है यदि प्रतिरोधक का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी नग्न है से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टतापात ज्ञात कीजिए। तो समझिए कि ये मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, समझिए अच्छे से, और इसको एक बैटरी से हम संयोजित कर दिए।
हम ए और बी दोनों को लेके चल रहे हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक स्विच लगा देते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पे कहता 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट का ये बैटरी ले लीजिए। अब करंट इससे पास कर रहा है तो सभी से होकर सीरीज में, याद कीजिए सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम पास करेगा। तो करंट का वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है, तो यानी हमको R1 R2 पता है, R1 पता है कि 1 ओम है, R2 पता है 2 ओम है, R3 पता है 3 ओम है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंट होता था, याद कीजिए, तो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2 है और इसका पोटेंशियल V3। तो तीनों का पोटेंशियल निकालना है, कहता है सिरों पर वोल्टता बात क्या मतलब प्रतिरोध के जितने भी सिरा है सब पे वोल्टता यानी पोटेंशियल आपको निकालना है, यानी V1 V2 और V3 भी निकालना है। तो पहले हम बात करें टोटल रेसिस्टेंस का। चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी R इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 1 2 3 3 एकदम 6 ओम हो गया। टोटल रेसिस्टेंस 6 ओम निकल गया, ये आपका ए नंबर निकल चुका है। अब बात करें हम लोग बी नंबर का, बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में आपको V1 V2 और V3 तीनों निकालना है। तीनों निकालने के लिए चूंकि V बराबर आप जानते होंगे IR, तो सभी का रेसिस्टेंस आपको पता है लेकिन करंट नहीं पता है, तो आइए हम लोग करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए जैसा कि 12 वोल्ट दिया है तो EMF इसका 12 वोल्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सर्किट में है, यानी ये हो गया आपका 6 ओम का, और इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध नग्न है, यानी स्मॉल r का जो वैल्यू हो जाएगा वह 0 ओम हो जाएगा। तो I बराबर क्या लिखेंगे EMF बटे R प्लस स्मॉल r, यानी EMF का वैल्यू 12 बटे 6 प्लस 0 यानी 12 बटे 6 यानी 6 दूना 12 यानी 2 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित हो रहा है। ये पता चल चुका है कि ये सर्किट से जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। अब बात करें फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस का, फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो यहां पे V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, तो IR1 तो I का वैल्यू देखिए 2, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए R1 का वैल्यू यहाँ पे 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 वोल्ट। अब बात करें फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस, तो यहां पे क्या हो जाएगा V2 बराबर IR2, चूंकि करंट तो सेम रहेगा तो 2 इंटू R2 का वैल्यू 2 यानी 4 वोल्ट हो गया। इसी तरह से फॉर थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें तो यहां पे V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3, तो I का वैल्यू 2 और R3 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 वोल्ट। तो आपका 2 वोल्ट आंसर हो गया, 4 वोल्ट भी आंसर हो गया और 6 वोल्ट भी, यानी तीनों का इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया। तो ये आपका बी नंबर का हो गया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया प्रत्येक रेसिस्टेंस का, और यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस पता चल गया है। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 का ए और बी है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधक के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, ये कह रहा है। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 20 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नग्न है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करें। तो आइए देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए,
समांतर क्रम में अब है। तो देखिए एक रेसिस्टेंस ये हुआ और एक रेसिस्टेंस ये हुआ, एक रेसिस्टेंस ये हुआ, और तीनों रेसिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ दिया। यहां पे एक स्विच लगा देते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3 मान लेते हैं। जब इससे करंट इधर से फ्लो किया, यहाँ पे तो I आएगा, लेकिन यहाँ पे तीन भाग में बटेगा, I1, I2 और I3, जो कि हम लोग को अभी पता नहीं है, I1, I2 और I3, फिर ये मिल करके I0। तो ये करंट को हम लोग बांट देते हैं। अब इस कंडीशन में पोटेंशियल का मान सेम रहता है, जो कि V है, ये V है, V और V। तो यहाँ पे यानी 20 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है। तो इसमें दिया क्या गया है उसको पहले लिख देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है R1 बराबर दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 2 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 4 ओम, और R3 बराबर दिया है आपका 5। तो टोटल रेसिस्टेंस की बात करें, ए नंबर में कह रहा है, ए बराबर कहता है कि टोटल रेसिस्टेंस। तो यहां पे पैरेलल के लिए फार्मूला हो जाता है, समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पे 1/R इक्वल टू R1 का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, एलसीएम ले लेते हैं, तो सभी का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 10 दूना 20, 10 प्लस 5 चौका 20, यानी 5 प्लस 4, तो जोड़िए, तो 1/R इक्वल टू, यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 19 बटे हो जाएगा 20, तो इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा 20/19 ओम हो जाएगा। ये आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो ये सॉल्यूशन ए का है, अभी बी नहीं हुआ है। तो आइए पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर बी हम लोग देखते हैं। चलिए अब बी नंबर हम लोग देखते हैं। कहता है क्या, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 20 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी 0 दिया हुआ है, नग्न है, से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा और टोटल करंट कितना पास कर रहा है वो भी निकालना है। तो इस कंडीशन में याद कीजिए, जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो करंट का मान डिफरेंट होता है। I1, I2 और I3 फ्लो कर रहा है, जिसमें कोई वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ना ही I का वैल्यू पता है। तो कैसे निकलेगा, आइए ध्यान दीजिए। तो यहां पे EMF दिया हुआ है बैटरी का, यानी जो मान लेते हैं, या पोटेंशियली मान लेते हैं, V मान लेते हैं, तो V मान लेते हैं, इसका दिया हुआ है 20 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0 ओम, ये है। तो यहां पे हम लोग को करंट निकालना है, प्रत्येक रेसिस्टेंस से होके क्या जाता होगा। तो याद कीजिए V बराबर होता है IR, तो यहाँ पे I निकालना है, तो V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसी फार्मूला की मदद से हम लोग सारा चीज निकालेंगे। तो देखिए, फॉर बात करें फर्स्ट रेसिस्टेंस का, तो यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस से होके करंट क्या जा रहा है, देखिए I1 जा रहा है। तो I1 जा रहा है, इसके लिए पोटेंशियल क्या, चूंकि पोटेंशियल सेम भी रह जाएगा, और इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R1। तो V का वैल्यू कितना हो गया 20, अब बटे R1 क्या हो जाएगा, R1 जो हो जाएगा आपका, R1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2, यानी 2 हो गया, काट दीजिए 10 बार में, यानी 10 एम्पियर की धारा यानी I1 प्रवाहित होगा। अब बात करें फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस,
तो I2 इक्वल टू V/R2 हो जाएगा। तो V का वैल्यू 20 और R2 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4, यानी 4 पंचे 20, यानी 5 एम्पियर प्रवाहित होगा। बात करें फॉर थर्ड रेसिस्टेंस का, थर्ड रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे I3 इक्वल टू V/R3, तो V हो गया 20, R3 हो गया 5, 5 चौके 20, यानी 4 एम्पियर हो गया। तो ध्यान दीजिए, तो यहां से पास कर रहा आपका 10 एम्पियर, यहां से पास कर रहा है आपका 5 एम्पियर, और यहां से पास कर रहा है तीसरे से होके 4 एम्पियर। तो टोटल कहता है कि बैटरी से कितना धारा लिया गया होगा। तो यानी ये I1, I2, I3 मिलकर के I हो जाता है। तो अब टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट passing through the बैटरी, बैटरी से टोटल करंट क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे I इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू I इक्वल टू 19 एम्पियर, यानी आपका 19 एम्पियर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, जिसमें इसमें जा रहा है 10 एम्पियर और इसमें जा रहा है आपका टोटल 5 एम्पियर और इसमें जा रहा है आपका 4 एम्पियर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, R1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, सबसे कम है। R2 का वैल्यू यहाँ पे जो 4 दिया है और R3 का 5 दिया है। तो देखिए एक चीज यहाँ से साबित हो गया, जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा उससे होके उतना ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। तो देखिए R1 यदि 2 है तो 10 एम्पियर धारा जा रहा है, यहाँ पे R3 5 है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू 4 एम्पियर है, यानी यहाँ पे 2 है तो 10 हो गया, 5 ओम रेसिस्टेंस है तो 4 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट का मान घट जाता है। जितना कम रेसिस्टेंस होगा सर्किट में उतना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। इस न्यूमेरिकल से भी आपको पता चल रहा है। तो इस चीज को आप, ये आपका बी नंबर का सॉल्यूशन हो गया, तो बी कर लीजिएगा। तो ये 4 तक आज हम लोग सवाल देखे, एनसीईआरटी का 4 नंबर तक सॉल्यूशन आज हम लोग क्लियर किए हैं। नेक्स्ट इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और थैंक यू फॉर watching my video।